जब भी भारत में मॉनसून सीजन आने का समय होता है, उससे पहले भारत के कई राज्यों पर गर्मी का तांडव दिखाई पड़ता है। और माना यह जाता है कि जब ज़मीनी भागों पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो मॉनसून की हवाओं को भारत के लैंड रीजन की तरफ आकर्षित होने में आने में अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं। इस बीच अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी भागों पर और दक्षिण अंडमान सागर तथा बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व के क्षेत्र में मॉनसून का आगमन हो गया है 16 मई को। और अनुमान यह है कि भारत में इस बार केरल में भी मॉनसून समय से पहले पहुंचेगा। लेकिन ये भी हम सभी जानते हैं कि एल नीनो का खतरा है, तो मॉनसून कमजोर रहेगा। ये डर हर दिन हम सुन पढ़ रहे हैं और एल नीनो के कारण भयंकर गर्मी का दौर रहेगा, ये भी हम समझ और देख रहे हैं। कई जगहों पर होने वाली प्री मानसून की बारिश और आंधी, बादल छाने और हवा में नमी बढ़ने के कारण आपने देखा कि मार्च में जो तापमान में वृद्धि का सिलसिला शुरू हुआ था, उसमें कई बार ब्रेक लगी और इस बारिश ने, प्री मानसून की बारिश ने हमें राहत दिलाई। अन्यथा इस समय भारत में 49-50 डिग्री तापमान भी कुछ जगहों पर पहुंच रहा होता और इसमें कोई आश्चर्य नहीं होता, जिस तरह से तापमान फरवरी के अंत से आगे बढ़ना शुरू किया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर नेशनल वेदर बुलेटिन। इस वीडियो में हम 18 मई 2026 सोमवार के दिन के मौसम की बात करेंगे। कैसा मौसम समग्र भारत में अपेक्षित है, संभावित है, आइए जानते हैं। दोस्तों, जहां बादल हैं, जहां नमी वाली हवाएं हैं, वहां थोड़ी राहत है। बाकी जगहों पर आप देखें तो जो ये साफ क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर अब कंसिस्टेंसी है तापमान में वृद्धि में। और मानसून जब तक दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों, पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंचेगा, जो कि लगभग 10-11 जून तक का समय होता है, 15 जून तक का समय होता है जब इधर पहुंचता है, उससे पहले इन क्षेत्रों में कई जगहों पर भयंकर गर्मी का दौर जारी रहने की संभावना है। क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत कोई प्रोमिनेंट पश्चिमी विक्षोभ भी नहीं दिखाई दे रहा है जो पहाड़ों पर पहुंचे और उसके चलते मैदानी इलाकों पर भी मौसम बदले। सिस्टम आएंगे, थोड़े बहुत बादल छाएंगे, थोड़ी बहुत बरसात होगी, लेकिन उसका जो प्रभाव रहेगा वो बहुत सीमित जगहों पर और बहुत कम समय के लिए होगा। जो हमने इससे पहले देखा उसमें WD, उसे सपोर्ट मिलता था अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, लेकिन अब परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं। अरब सागर से उठकर आने वाली हवाएं ऊपर की तरफ, ये अब नीचे की तरफ भागने लगी हैं, जो मॉनसून को लेकर आएंगी भारत के ऊपर। अगर ये फ्लो इधर कंटिन्यू रहेगा तो मॉनसून की प्रोग्रेस कमज़ोर होगी। तो इस वजह से मॉनसून को सपोर्ट करने के लिए अब दोनों ओशनिक बॉडीज़, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, अब एक्टिव हो गई हैं। और इस समय हाल ही में यहाँ से मॉडर्न जूलियन ओसिलेशन, जो एटमॉस्फेरिक वेव है, वो गुजरी है और उसके कारण भूमध्य रेखा के पास हिंद महासागर क्षेत्र में एक्टिविटी बढ़ी है। लो प्रेशर बना है, लो प्रेशर ने यहाँ पर मानसून को आकर्षित किया है और संभावना बनी है कि केरल में भी जल्दी मानसून पहुँचेगा। इस समय भी कई मौसमी सिस्टम है, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के बीच ट्रफ, और इसी के कारण कई जगहों पर बादल भी बन रहे हैं। अभी आपने देखा सुबह के समय, दोपहर के समय जब दिल्ली NCR और आसपास के भागों पर हल्के बादल दिखाई पड़े, यहाँ पर दिख भी रहे हैं बादल। कुछ राजस्थान के ऊपर, कुछ मध्य प्रदेश के ऊपर भी बादल हैं और धीरे धीरे ये बादल इधर बढ़ेंगे। पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा शाम से पहले मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस समय लगभग 4:30 बज रहे हैं, तो हो सकता है कि 7-8 बजे तक यहाँ पर इस तरह की परिस्थितियाँ बने। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जो हवा आ रही थी उत्तर से सीधी, इस लो प्रेशर के पूरब में जाने से हवा का प्रवाह कम हुआ है, लेकिन फिर भी बादल बनेंगे। दक्षिण में भी नमी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से पहुंचेगी तो बादल बनेंगे, कई जगहों पर बरसात होगी। लेकिन किन जगहों पर बरसात होगी और कहां पर भयंकर गर्मी रहेगी, आइए समझते हैं। सबसे पहले चेतावनी देख लेते हैं। चेतावनी के इस मैप के अनुसार भारत के अधिकांश भागों पर 18 मई को हीट वेव चलने वाली है और हीट वेव का येलो अलर्ट, यहाँ पर हाई टेम्परेचर का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में जारी है। और इधर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह तथा कर्नाटक और इधर विदर्भ में ऑरेंज अलर्ट है। लेकिन ये अलर्ट मुझे लगता है कि हीट वेव के लिए ही है, बारिश के लिए तो थोड़ा बहुत यहाँ संभावना है, ज़्यादा नहीं है। बाकी इधर बारिश की संभावना है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में है। उत्तर के राज्यों में भी जो संभावना है वो इतनी नाकाफ़ी है कि उसको अलर्ट की कैटेगरी में डाला जाए। मध्य महाराष्ट्र के साउथ पोर्शन में ही अलर्ट है, यहाँ पर बारिश का अलर्ट है और साथ में केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में भी बारिश का अलर्ट है। तेलंगाना में गर्मी का ही अलर्ट, गर्मी की ही चेतावनी जारी की गई है। हवाएं आप देख सकते हैं, अरब सागर से ऊपर की तरफ उठने वाली हवाएं अब नीचे की तरफ जाने लगी हैं और यही सिग्नल है कि मॉनसून सेट हो रहा है। अगर ये हवाएं ऊपर सपोर्ट करती तो जो WD या सिस्टम है उत्तर के पहाड़ों पर
उनको सपोर्ट मिलता है और पहाड़ों पर, साथ में पाकिस्तान के मध्य भागों पर, पंजाब और राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली पर बरसात होती। लेकिन अभी स्थितियां बदल रही हैं, तो ड्राई विंड्स, ड्राई वेदर मोस्टली यहाँ पर परिस्थितियों के अनुरूप या परिस्थितियों के कारण यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। तेज़ हवाएं चलेंगी पंजाब से लेकर गुजरात तक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों में। छत्तीसगढ़, उड़ीसा पर भी कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहाँ पर हवा की रफ्तार काफ़ी तेज़ रहेगी। इधर बंगाल की खाड़ी की हवा जब पूर्वोत्तर में आ रही है तो इसको ऊपर आगे पश्चिम की तरफ मुड़ने का मौका मिल रहा है और ये बिहार को और नेपाल तथा भूटान को प्रभावित करते हुए आगे बढ़ेगी। तो बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश के भी कुछ तराई वाले क्षेत्र ऐसे होंगे जहां पर ये हवाएं पहुंचेंगी। ये हवा मतलब बादलों की संभावना, तो थोड़ी सी बादलों की संभावना हो सकती है, दक्षिण में भी संभावना रहेगी। तो ये जान लेते हैं कहां पर बरसात हो सकती है। दक्षिण से शुरू करें, जहां पर इधर मानसून आ चुका है, तो पूरे रीजन में अब धीरे धीरे ये वाला जो हिस्सा बचा हुआ है, उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का, यहाँ पर भी अब मानसूनी बौछारें शुरू हो जाएंगी और साथ में मध्यम से तेज बारिश की संभावना यहाँ पर रहेगी। इधर केरल, लक्षद्वीप और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक तथा तटीय कर्नाटक और तमिलनाडु के आंतरिक भागों में कई जगहों पर अगले 24 घंटों में यानी 18 मई के दिन वर्षा होने की संभावना है। मात्रा और दायरा दोनों भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा यहाँ पर भी, लेकिन बाकी देश के हिस्सों की तुलना में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव वेदर कंडीशन रहेगी। जो सैटेलाइट तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी बादल बने हुए हैं घने। बेंगलुरु तक भी बादल पहुँचने वाले हैं, मदुरई, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली और तमाम आंतरिक और कोस्टल रीजन पर यहाँ पर गतिविधियाँ बढ़ गई हैं। तो ये संभावना यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान भी रहेगी। गुलबर्ग में भी संभावना हो सकती है और हुगली में भी और गोवा में भी चांसेस रहेंगे। लेकिन उत्तरी आंतरिक कर्नाटक का जो इधर पूरब का हिस्सा है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश की रायलसीमा या तटीय क्षेत्र, यहाँ पर अभी शुष्क मौसम संभावित है। बादल बापतला से लेकर विशाखापट्टनम तक दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन बरसात की उम्मीदें बहुत कम है। कुछ बादल आपको दिखाई पड़ेंगे आगे बढ़े तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा के दक्षिणी भाग, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी कोंकण, गोवा और ये जो उत्तरी आंतरिक कर्नाटक है, साथ में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, यहाँ पर भी छिटपुट वर्षा की संभावना बन सकती है। रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगढ़ में भी संभावना बन सकती है और माफ़ कीजिएगा, इसके रायगढ़ और रत्नागिरी के ऊपर का जो रीजन है, मुंबई, पालघर, ठाणे, इन भागों में संभावनाएं बहुत कम है। पुणे, अहिल्यानगर, संभाजीनगर, नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव, यहाँ पर भी चांसेस कम है। और संभाजीनगर से लेकर के इधर अकोला, वर्धा, अमरावती, यवतमाल, नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली, यहाँ पर भी चांसेस कम है। छत्तीसगढ़ में भी संभावनाएं कम है, लेकिन जैसे आज बादल मध्य प्रदेश पर बन रहे हैं, वैसे ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा पर, यहाँ पर, विदर्भ पर बन सकते हैं, क्योंकि दो विपरीत दिशा की हवाएं हैं। जो उत्तर की हवाएं आ रही हैं उनसे कुछ मर्ज होंगी इधर की हवाएं और कुछ नीचे से बंगाल की खाड़ी की हवाएं, तो इस वजह से यहाँ पर कुछ बादल बन सकते हैं। बरसात की उम्मीदें भले ना हो। यहाँ पर गंगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार में भी शुष्क मौसम और हॉट वेदर कंडीशन एक्सपेक्टेड है। भागलपुर, दरभंगा, गया, पटना और आसपास के रीजन में सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा, हॉट वेदर रहेगा। दुमका, जमशेदपुर, रांची समेत तमाम जगहों पर। इधर पूर्वोत्तर में बारिश जरूर होगी, जिसमें सिक्किम और सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, अरुणाचल, नागालैंड, इन क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के संकेत हैं, जबकि मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में शुष्क मौसम बना रहेगा। उत्तर प्रदेश और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल और लद्दाख, यहाँ पर भी शुष्क मौसम ही अपेक्षित है और गर्मी काफ़ी ज़्यादा रहेगी यहाँ पर, क्योंकि ड्राई विंड्स के कारण हवा का जो नमी का स्तर है वो नीचे जा रहा है। जैसे जैसे नमी का स्तर नीचे जाएगा, धूप उतनी ही ज़्यादा तीखी और कड़क होती जाएगी। पसीना कम होगा, लेकिन गर्मी जब आपको धूप लगेगी तो आप झेल नहीं पाएंगे। तो इस रीजन में धीरे धीरे अब समय ऐसा आ चुका है कि 40 से 46-47 डिग्री तापमान यहाँ पर पहुँचेगा। तो इन सभी जगहों पर आप सभी से मैं आग्रह करूँगा कि सतर्क रहिए, सावधान रहिए और 10 से 4 के बीच में बहुत ज़रूरी है, तभी बाहर निकलिए। स्कूलों में छुट्टियाँ पड़ रही हैं, छुट्टियाँ हो गई हैं, तो घर में रहें और साथ में एक्टिविटी, आउटडोर एक्टिविटी दिन में के दोपहर में खासतौर पर करने से बचें। और अगर मजबूरी में आपको बाहर काम करना ही पड़ रहा है तो बदन पूरा ढका हुआ हो, सर पे पगड़ी हो और साथ में पानी की बोतल ज़रूर रहे, पानी ज़रूर रखें ताकि पेट खाली ना हो, क्योंकि खाली पेट पर हीट स्ट्रोक का असर सबसे ज़्यादा होता है। पहाड़ों पर कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में थोड़ी संभावना बन सकती है, क्योंकि नए सिरे से बादल यहां पर पहुंचेंगे। लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड में शुष्क मौसम रहेगा। इस अपडेट में अभी इतना ही। इस बुलेटिन में लगातार मेरे साथ बने रहेगा मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। यह जानकारी ठीक लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए दोनों, और साथ में फेसबुक पेज मौसम तक पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। सभी किसान साथियों और मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।